गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 3 चारु चंद की चंचल किरणें कविता जो है सारांश बताया जा चुका है, तो भावार्थ बताते हैं और अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है उसको समझा देते हैं। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। कवि मैथिली शरण गुप्त जो है चांदनी रात और प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। इस कविता में प्राकृतिक सुंदरता का मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात है, उजाली रात है। वनवास के दौरान सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटीर बनाकर रहे। तो कविता जो है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी बना करके भगवान राम कुछ दिन तक वहाँ रहे। तो कवि ने रात के चांदनी रात है उस समय का वर्णन कविता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया, अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो चार मीन्स होता है सुंदर। चंद्रमा की सुंदर किरणें जो है जल थल में फैली हुई हैं। अवन और अंबर, अवन मीन्स होता है पृथ्वी, अंबर मीन्स होता है आकाश। पृथ्वी और आकाश में भी जो है चांदनी फैली हुई है, बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। रात का समय है, हवा चल रही है, तो जो घास है, घास भी जो है पुलकित हो रही है और वृक्ष भी जो है धीरे धीरे झूम रहे हैं। धीरे धीरे हवा चल रही है तो घास भी पुलकित है और वृक्ष भी झूम रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो ऐसे वातावरण में पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। तो 5 वृक्षों के नीचे कुटिया बनी है, पर्ण कुटीर है, घास फूस की कुटी है। और घास फूस की कुटी के सामने, सम्मुख मीन्स होता है सामने, स्वच्छ शिला पर, शिला मीन्स होता है पत्थर। घास फूस की झोपड़ी के सामने स्वच्छ शिला पे एक धीर वीर निर्भीक व्यक्ति पहरेदारी कर रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। क्वेश्चन मार्क है। जब समस्त संसार, संपूर्ण संसार सो रहा है तो यह धनुर्धर कौन है जो कुटिया की पंचवटी के नीचे जो पर्ण कुटीर बना है उसकी ये रखवाली कर रहा है, धनुष धारण किए हुए है। या धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है जबकि पूरा संसार सोता है? तो लक्ष्मण जी हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। वह जो है ऐसे दिखाई देता है जैसे कुसुमायुध योगी की भांति वह जो है दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए राज भोग के योग्य विपिन में। विपिन में होता है जंगल, बैठा आज विराग लिए। यह धनुर्धर जो है व्रती है, निर्भीक है और निद्रा का त्याग किया है।
यह तो जो है राज योग्य के है, राज भोगने के योग्य है, लेकिन यह जंगल में है और एक विराग लिया हुआ है, मतलब वो विरागी की तरह, सन्यासी बैरागी की तरह वो कुटिया की रखवाली कर रहा है, जबकि यह तो जो है राजभोग्य के योग्य है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत उसका तन है, मन है, जीवन है। कवि कहते हैं कि यह जो है प्रहरी है, पहरेदारी कर रहा है, पता नहीं उस कुटिया में कौन सा धन है जो तन मन से उस कुटिया की रखवाली कर रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद, है कौन दिशा। स्वच्छ चांदनी है, शांति का वातावरण है, रात्रि का वातावरण है, और मंद सुमंद पवन जो है हर दिशा में बह रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियत जो है अपना कार्य कर रही है, वह शांत से, एकांत भाव से वह चुपचाप है, फिर भी वो अपने कार्य में निरत है, उसका कार्य बंद नहीं है, अनवरत चल रहा है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। रात में जो है वसुंधरा, वसुंधरा में सोता है पृथ्वी, तो रात्रि में जो पृथ्वी है, घास फूस है, उस पर जो ओस की बूंदें पड़ी हैं वो सोने की तरह दिखती है, लेकिन सुबह होते ही सूर्य उन मोतियों को बटोर लेता है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सवेरा होने पर सूर्य उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है, यानी सूर्योदय होने पर ओस की बूंदें जो है अदृश्य हो जाती हैं। तो बच्चों, अभ्यास में कुल 4 प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर समझ लो। चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, तो चंद्रमा की किरणें जल, थल और आकाश में पड़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुटिया कहाँ बनाई गई है, कुटिया पंचवटी की छाया में बनाई गई है। तीसरा क्वेश्चन है, नींद पर किसने विजय प्राप्त कर ली है, नींद पर लक्ष्मण जी ने विजय प्राप्त कर ली है। लास्ट क्वेश्चन है, किसकी रक्षा में लक्ष्मण का तन मन जीवन अर्पित है, राम और सीता की रक्षा में लक्ष्मण का तन मन और जीवन अर्पित है। तो बच्चों, आज का होमवर्क है, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर अभी आपको समझाया, ये फेयर नोट में लिखना है और याद करना है। अगला वीडियो स्वाध्याय का भी जो भी प्रश्न उत्तर है भेजेंगे। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।